नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ लाइन एंड फॉर्म ऑफ स्लोप पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स वगैरह हो, एनडीए हो, सब में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए स्ट्रेट लाइन को बड़ा बारीकी से समझिए, क्योंकि आगे चल के स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ लेंगे तो उसी को कर्व करेंगे तो कहीं सर्कल मिलेगा, कभी हाइपरबोला की बात करेगा, कभी पैराबोला की बात करेगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन को ध्यान से पढ़ना है। आज की क्लास में हम फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ें। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में 7 टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन, जिसमें हमने बताया था कि कभी 1 स्लोप दी होगी, 1 पॉइंट दिया होगा और आपसे पूछ दिया जाए, मतलब कभी आपको किसी भी रेखा की ढलान दे देगा, एक बिंदु दे देगा और आपसे बोल देगा कि बताओ इस बिंदु और इस ढलान से बनने वाली रेखा का समीकरण। या फिर कभी आपको 2 बिंदु दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए और आपसे बोल दिया कि इससे बनने वाली रेखा का समीकरण। या हो सकता है आपसे कभी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि उस पर बात करेगा ही, जो मानक समीकरण होता है रेखा का, उस पर बात कर दे। इसके अलावा कई तरीके से हमने आपको लगभग 7 टाइप बताया, जब डिटरमिनेंट फॉर्म हो, इसके अलावा कई फॉर्म थे, इंटरसेप्ट फॉर्म हो, साथ साथ में परपेंडिकुलर फॉर्म हो, ये सभी कहीं ना कहीं किसी भी रेखा के फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज उन्हीं में हम देखेंगे, क्योंकि कल हमने अगर स्लोप के बारे में पढ़ रखा है तो आज हम उस लाइन की बात करेंगे जो 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। मतलब जब कभी एक बिंदु दिया हो और आपको स्लोप दी हो और आपसे बोला जाए कि अब आप रेखा का समीकरण ज्ञात करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इज गिवन। अगर किसी की स्लोप वैल्यू मतलब ढलान दिया हो और आपको कभी उसका एक बिंदु दिया जाए और आपसे इक्वेशन पूछी जाए, तो आप याद रखिएगा इसके लिए होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जहां y1 और x1 किसी भी रेखा के एक पॉइंट, x, y ये भी किसी भी रेखा के पॉइंट, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की, वो लीनियर फॉर्म में होती है और उसको हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में लिखते हैं। आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए आप याद रखो, अगर कभी 1 पॉइंट दिया हो, एक बिंदु दे दे और आपको स्लोप दे दे और आपसे पूछे कि आप इक्वेशन बताओ y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। जहां पर कोई पॉइंट दिया होगा तो बोल देगा x1 का y1 और आपको m बराबर दे देगा, कभी हो सकता है √3 दे दे या इसके अलावा 1 दे दे, जो भी दे दे उस हिसाब से आप अप्लाई करो, यहां पर वैल्यू रखो और काम खत्म करो। या कभी थीटा का मान दे देगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 1 पॉइंट ये है, आपसे बोल देगा कि कोई एक ऐसी रेखा है जो x1 y1 बिंदु से होकर जाती है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड दैट हैज अ ग्रेडियंट विथ x एक्सिस दैट इज 60 डिग्री, जिसका झुकाव 60 डिग्री के x एक्सिस के साथ 60 डिग्री है, और आपसे कह दे ऐसी रेखा का समीकरण बताओ, तो आप आराम से मान लीजिए x1 y1 की जगह आपसे 3 4 बोल दिए, तो आप इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, यहां रखेंगे y माइनस 4 बराबर 3 x माइनस x1, सॉरी 3 की जगह m x माइनस x1 मतलब 4, और मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दी। अब आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रवणता वही होती है। अगर हम इंक्लिनेशन को, झुकाव को जब 10 के साथ लेते हैं, उसी को हम ग्रेडियंट या प्रवणता बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो m का मान √3 आएगा, इसको यहां अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कोई आंसर रिजल्ट निकल के आएगा, जैसे y माइनस 4 बराबर √3 x माइनस 4, 3 4 है, y माइनस y1 x माइनस x1, यहाँ 3 लिखना है, 3 लिखना है। अब आप इसको हल करेंगे तो देखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 4√3x माइनस 3√3। अब यहां तक तो आपने हल कर लिया। अब इसके बाद आपको समस्या आएगी कि हम x को किधर रखें, y को किधर रखें। तो याद रखो, कोई भी इक्वेशन जब हम करते हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें लिखते हैं कि बराबर में जितना भी सब कुछ जो भी दिया है उस सबको उठाकर सीधे हाथ पर लाओ, बाकी सामने बराबर सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। जो कुछ भी दिया है उसको एक तरफ लेके आओ, बराबर में 0 रखो। दैट इज द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लाइन। किसी भी लाइन का जो मानक समीकरण होता है वो यही कहता है कि किसी भी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बनाओ। लीनियर इक्वेशन का ये मतलब होता है कि दैट इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप देखो, इसको उठा के इधर ले जाओ, √3x माइनस y माइनस 4 माइनस 3√3 बराबर 0।
ये आपकी जो इक्वेशन होगी इसमें ax प्लस बी वाई और c की जगह आप चाहे तो इसको इससे कॉमन ले लेते प्लस रूट 3, तो ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब बात ये आती है कि जब हमने एक पॉइंट और एक पॉइंट x1 और y1 दिया है, इसके साथ साथ में आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्वतः ही एक पॉइंट x, y होता है। अब जब स्लोप की आप बात करते हो, स्लोप भी दी है m, तब आपसे लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा है, तो हमने अभी याद कर लिया कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस y। लेकिन ये आया कैसे, अगर इसको हमें कभी निकालना हो तो आप याद रखेंगे कि हम जानते हैं कि जब कभी कोई स्ट्रेट लाइन होगी जिस पर कोई बिंदु x1, y1 से होकर जाती है, तो हमने माना कि कोई लाइन जो x1, y1 से होकर जाती है। अब अभी तो उसने बोला है कि वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट x1, y1 से होकर जाती है, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, आपकी बात ये समझ में आनी चाहिए कि लाइन तभी पॉसिबल है जब उसमें कम से कम 2 पॉइंट रहे होंगे। हमने आपको बताया कि लाइन तभी पॉसिबल है जब उसमें कम से कम 2 पॉइंट रहे होंगे। अगर कम से कम 2 पॉइंट है और उसने बोल दिया कि एक पॉइंट x1, y1 है, इस x1, y1 का मतलब ये होता है कि हम x पर कोई दूरी चले और y पर वही दूरी चले। अब यहां से हम y के पैरेलल खींचेंगे और यहां से x के पैरेलल खींचेंगे, जो ये पॉइंट मिलेगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो इंटरसेक्शन वाली जगह होगी, इसी स्थान को, इसी प्लेस को हम पॉइंट के नाम से जानते हैं x1, y1। अब हमें पता है किसी भी लाइन को अगर हमें डिनोट करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया है, तब हम दूसरे पॉइंट को x, y मान लेते हैं। अब आप ये भी समझ गए होंगे इस x का मतलब इस लाइन से है और इस y का मतलब यहां से यहां तक पूरी लंबाई। अब आपको पता है अगर हम इसके पैरेलल कोई लाइन खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। अगर हम इसके पैरेलल खींच सकते हैं तो कल हमने आपको बताया कि संगत कोण से अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब आप बताना कि अगर ये x1 है, ये x है, ये y है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इतनी जब लाइन ये y1 है तो रही बची ये y माइनस y1 होगी कि नहीं होगी? अगर ये y माइनस y1 होगी तो ये x माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? अगर ये y माइनस y1 होगी तो ये x माइनस x1 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल x है और इतनी x1 है। तो अब x से आप x1 घटाओगे कि नहीं, तो ये बचेगी x माइनस x1। अगर ये x माइनस x1 है तो ये भी तो x माइनस x1 होगा। अब आप बताओ अगर हम इसमें tan थीटा लगा दें तो आप भी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर का मान है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप चाहो तो tan थीटा के बराबर हम जानते हैं कि ये m के बराबर होता है, तब हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, या y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। हमने आपको बताया कि जब कभी पॉइंट दिए जाएं और उस पॉइंट की प्रवणता आपको दे दे, उस लाइन की आपको प्रवणता झुकाव दे दे, तब आपको याद रखना है कि अगर एक पॉइंट दिया है जो x1, y1 है और उस लाइन का झुकाव थीटा के साथ कुछ थीटा दिया है और आपसे पूछा जाए कि इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तब आप लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको हम अप्लाई कब करेंगे, तो ध्यान रखना सिर्फ एक पॉइंट और आप प्रवणता रेखा का इंक्लिनेशन, झुकाव, थीटा किसी की भी कोई बात कर दे, लेकिन पॉइंट एक ही होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट आ जाएंगे तो हमें पता है कि 2 पॉइंट के लिए हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये हमने अभी पढ़ा 1 पॉइंट और स्लोप दिया हो तब लाइन की फॉर्म क्या बनेगी, तो अब ये बनेगी। अगर गलती से वो 2 पॉइंट दे दे तब क्या बनेगी, उसकी भी हम अभी बात करने वाले। अभी हमने जो देखा वो 1 पॉइंट और स्लोप के सेंस में देखा कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये रेखा की एक जो फॉर्म था पहला, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपको कभी दे दे कि थीटा बराबर 45 डिग्री, आप जब पढ़ोगे तो रिजल्ट में यही लिखा होगा कि एक लाइन है जो 2,5 बिंदु से जाती है और ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये एंगल बनाती है, इस टाइप से लाइन की लैंग्वेज लिखी होगी तो शायद हम पूरी नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि एक रेखा है जिसकी वो बात कर रहा है जो 2,5 बिंदु से होकर जाती है तथा साथ साथ में एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तब अगर आपसे कभी इस इक्वेशन को बताया जाए कि अब आप रेखा का समीकरण बताओ, तो इसके लिए आप करेंगे कि y1 y माइनस, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। अब आप जानते हैं y माइनस 5 बराबर m का मान tan थीटा होता है और tan 45 का मान 1 होता है, x माइनस x1 का 2।
अब आप देखेंगे कि y माइनस 5 बराबर x माइनस 2। जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। हमने इस y को इधर ले आए और इस 5 को भी इधर ले आए। जब आप देखेंगे तो x माइनस वाई, ये 5 प्लस का आएगा तो इधर बनेगा प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3। अब हम जानते हैं कि बराबर में 0 बचेगा कि कोई भी इक्वेशन जो किसी भी फॉर्म में लिखी हो हमें मतलब नहीं, लेकिन जब हम उसको शो करेंगे, जब उसका आंसर या रिजल्ट लिखेंगे, तब हम उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ही फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। वो किसी भी सरल रेखा की एक मानक समीकरण होता है और उसी मानक समीकरण में हमको दिखाना पड़ता है। तो जितने भी हम ये फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे वो सभी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑन द स्ट्रेट लाइन, उसी के आधार पर पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो अब आप याद रखना, कोई भी आप लाइन हल करो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर में 0 रखो, बाकी जितना मसाला कचरा कूड़ा सब एक तरफ ले आओ। ये था जब हमने 1.1 स्लोप की बात की। लेकिन अगर कभी आपसे बोल दिया जाए कि 2 पॉइंट दिए, आपसे कभी बोल दिया जाए कि 2 पॉइंट दिए, आप ये बात याद रखना कि जब कभी दो बिंदुओं की बात की जाएगी तब कभी भी वो आपको m का मान नहीं देगा, मतलब प्रवणता की बात नहीं करेगा। अगर गलती से वो कभी प्रवणता की बात कर दे तब उसमें आपको परेशान होने की नहीं जरूरत। जब आपकी अगर उसने प्रवणता दे दिया और 2 पॉइंट दे दिए, तब आप क्या करेंगे कि 1 पॉइंट ले लो और प्रवणता ले लो, या फिर अगर कभी दोनों पॉइंट दे दिए तब आप जो हम बताने जा रहे हैं इसको ले लो। अगर कभी आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं तब आपको क्या करना है कि इसी फार्मूले को y माइनस y1 बराबर जो हमने m x माइनस x1 दिया है, आप इससे किसी भी पॉइंट को ले लो। अगर कभी 2 पॉइंट उसने x1, y1, x2 और y2 को दे दिया, तब आप क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक पॉइंट ले लो और उनकी अगर स्लोप दिए तो इसको लगा दो। लेकिन अगर उसने गलती से दोनों पॉइंट दिए, स्लोप नहीं दिए, तब हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर कभी 2 पॉइंट दी हो और हमें उसकी प्रवणता निकालनी हो तो हमने पढ़ रखा है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। पिछली क्लास में इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कभी 2 पॉइंट दिए हो और वो 2 पॉइंट जो एक रेखा बना रहे हैं और आपसे पूछ दे कि इस रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव बताओ, तो इसका हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अगर ऐसा होता है तो इसी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m, जिसको हम ग्रेडियंट या स्लोप बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब आप जानते हैं कि जब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हम देखेंगे y माइनस y1 बराबर m की जगह रखेंगे तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 कोष्टक x माइनस x1, ये आपका निकल के आएगा। मतलब अगर कभी इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, कभी 2 पॉइंट दिए हो और आपसे कहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको कभी 2 बिंदु दे दिए जाएं और आपसे बोले कि आप रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तब आप क्या करेंगे कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। आपकी मर्जी हो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। जहां आपको पता है कि जो y2 माइनस y1 है, जहां आपको पता है कि इस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को ही हम पिछली क्लास में m पढ़ चुके हैं। जब हमने स्लोप निकालना सिखाया था, हमने आपको बताया कि कभी 2 बिंदु दिए हो और उनसे बनने वाली रेखा का ढलान पूछा जाए तब आप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लगा। और हमने आज ही बताया कि अगर 1 पॉइंट दिया हो और आपको स्लोप दे दे तो आप y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 लगाएं। उसी m को उठा के हमने यहां रख दिया तो हमने एक नया रिजल्ट देखा कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन था, किसी रेखा का एक दूसरा रूप था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगर इस पे कभी आपसे पूछा जाए कि अगर आपको कोई पॉइंट 3,4 और 5,6 दो दिए, 5,6 दे दिए और आपसे कहे कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक पॉइंट आपको दे दिया 3,4, दूसरा दे दिया 5,6 और आपसे बोल दे कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तब आप क्या करेंगे कि जो हमने फार्मूला बताया y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, इसमें इसी फार्मूले को रखेंगे। तब आप देखेंगे कि x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 6, y1 की जगह 4, x2 की जगह 5, x1 की जगह 3
और x माइनस x1 की जगह 3 और y माइनस y1 की जगह 4। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 और बचेगा इसके बराबर में y माइनस 4 बराबर x माइनस 3। हमने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में निकल के आए हमें उसको शो करना होता है उसके रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मतलब सब कुछ जो भी दिया है किसी भी क्वेश्चन में उस सबको एक साइड ले आओ, बराबर में 0 रखो, हमें वही करना है। अब हम देखेंगे कि यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स में इस टाइप से कि कभी दो बिंदु दे देते हैं और उन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए तो आप आराम से लगाएंगे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 टू x माइनस x1। और आपसे यहाँ पर कहीं भी प्रवणता की बात नहीं की है, कहीं भी आपसे ढलान की बात नहीं की है। अगर गलती से वो आपसे ढलान पूछ देता तो आप आराम से जो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 निकाला है उसको लिख देते। हम देखेंगे कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का मान यहाँ क्या आ रहा था 1, तो m की मान tan थीटा और ये tan 45 होता है। और आपसे अगर कभी स्लोप पूछ देता तो हम कहते हैं इस लाइन का स्लोप थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। अब देखिए आपने हमने इसकी प्रवणता भी निकाल ली, m का मान 1 आया, मतलब जो प्रवणता निकल के आएगी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 वो 1 आएगी। हमने प्रवणता भी निकाल ली, हमने इंक्लिनेशन भी निकाल लिया और हमने क्वेश्चन का किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली। 3 चीजें हमने निकाल ली और अभी तक हमने 3 ही चीजें पढ़ी है, पहले इंक्लिनेशन, दूसरा स्लोप और तीसरा हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के बारे में, समीकरण, स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकालने के बारे में पढ़ा। उसमें हम 2 रूप पढ़ चुके हैं, पहला अगर बिंदु दिया हो, दूसरा प्रवणता दिया हो। इसके साथ साथ में कभी अगर दोनों बिंदु दे दे और आपसे कहे कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो तो आपने बताया कि जो रिजल्ट अभी तक निकला जितना हमने पढ़ा उसका यही रिजल्ट है। अगर आपको इससे इक्वेशन निकाल लेते हो, 2 बिंदु दिए हैं तो अगर 2 बिंदु दिए हैं, कभी भी अगर आपको 2 बिंदु दिए हैं तो उन 2 बिंदुओं से आप स्लोप भी निकाल लेंगे, आप इक्वेशन भी निकाल लेंगे, आप इंक्लिनेशन झुकाव भी निकाल लेंगे। जो कि हमने निकाल के आपको दिखाया कि जो प्रवणता है वो 1 आएगी, जो इंक्लिनेशन झुकाव वो 45 डिग्री आएगा और इक्वेशन जो आएगी वो x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 आएगी। आज की क्लास में हमने पहले तो 1 पॉइंट और 1 स्लोप से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा। इसके बाद में 2 पॉइंटों से होकर अगर कभी 2 पॉइंट दे दिए जाएं और आपसे रेखा के समीकरण के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे। इसके साथ साथ में आई जो बची हुई शेष जो फॉर्म रह जाती है लाइन की वो सभी कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर इस पे कभी हम सवाल की बात करें तो आप इसी तरीके से सवाल दे देगा आपको कि कभी आपसे बोल देगा कि थीटा का मान 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है तथा 2 बिंदु, एक 3,4 दूसरा 2,1 है। अब आप क्या करो, आप इससे जो है हमें रेखा का समीकरण निकाल के बताओ। तो आप क्या करेंगे कि x y माइनस y1 बराबर, अगर थीटा का मान 45 डिग्री है तो आप समझ जाएंगे कि जो tan 45 का मान होगा, मतलब अगर इसमें हम tan दोनों तरफ ले लें तो आप देखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा और प्रवणता 1 आ जाएगी। और हम जानते हैं कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि अब 2 बिंदु आपको दे दिए और आपसे बोल दिया कि ये जो समीकरण है इसमें प्रवणता 45 डिग्री है, या मतलब इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और आप रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अगर आपने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, अगर ये क्वेश्चन सही है और इस क्वेश्चन का कुछ रिजल्ट निकलेगा तो जो प्रवणता दी है वो प्रवणता आनी चाहिए। अगर हम यहाँ प्रवणता निकालें तो यहाँ प्रवणता निकलेगी m बराबर 1। अब आप यहाँ x1 y1 x2 y2 का मान रखिए, अगर 1 आता तो ठीक है। x1 का मान, y2 का मान आप रखेंगे 1, y1 का मान रखेंगे 4, तो आप देखेंगे -3 आया ऊपर। नीचे देखेंगे x2 का मान 2 और x1 का मान जब आप -3 रखेंगे तो आप देखेंगे x2 का मान 2 और x1 का मान 3, आप देखेंगे इसका आंसर +3 आएगा। और हमने आपको बताया अगर +3 आ गया जबकि प्रवणता उसने थीटा बराबर 45 डिग्री दे दी। अगर थीटा बराबर 45 दिया है तो प्रवणता m बराबर 1 निकलेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में हम रख के देख रहे हैं तो m बराबर 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो। अगर हम पॉइंट मान रहे हैं वो पॉइंट शायद गलत मान रहे हैं, अब हम पॉइंट बदल कर देखेंगे। अगर फिर भी नहीं आता है x1 y1 x2 y2, अब आप देखेंगे y2 माइनस y1 तो आएगा 3, नीचे देखेंगे 1, तब भी 3 ही आ रहा। आप पॉइंट आगे लो या पॉइंट पीछे लो, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, कार्टेशियन सिस्टम बनाते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, ये वाला पॉइंट पहले रहेगा, ये वाला बाद में रहेगा।
लेकिन जब हम इसको यहां अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां से m का मान 3 आ रहा है, मतलब अगर m का मान 3 आ रहा है तो tan थीटा बराबर 3 आएगा। और tan थीटा में 3 का मान क्या होता है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। ये हमें पता है कि tan थीटा का कुछ मान हो सकता है जो 3 होगा, क्योंकि tan थीटा में हर एक वैल्यू चाहे वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू है सभी आती है। अगर tan थीटा में सभी आती है तो 3 भी आएगी। लेकिन ये क्लियर है कि थीटा बराबर जो 45 दिया है ये बात इन्होंने गलत दी है, मतलब जो इक्वेशन बनाकर आप दे रहे हो वो इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो सकती। थीटा बराबर 45 पर ये जो दो बिंदु दिए हैं इनसे कभी कोई लाइन बनेगी नहीं। अगर लाइन बन भी जाएगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का झुकाव नहीं रखेगी। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि दो बिंदु दिए हैं, अब आप बताइए कि इन दो बिंदुओं से क्या रेखा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का झुकाव रखेगी, तब आप कहेंगे अभी तो हमें पता नहीं कि रखेगी झुकाव की नहीं रखेगी, तब हम इन दोनों पॉइंट से m का मान निकालेंगे। अगर हम इन दोनों पॉइंट से m का मान निकालते हैं और उस m का मान 45 डिग्री आता है, तब तो ये लाइन जो दो बिंदुओं से मिलकर बन रही है वो किसी भी एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ हम एंगल देखते नहीं, एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का अगर झुकाव रखेगी तो यहां प्रवणता फल निकल कर आएगी। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये दो बिंदुओं से होकर लाइन तो जा रही है, लेकिन इसकी जो प्रवणता आएगी वो 45 ना आके tan थीटा बराबर 3 आएगी। अब 3 का मान क्या होता है, क्योंकि √3 तो हमें पता है 60 होता है। अब tan थीटा में 3 किसका मान होता है, कुछ मान होते हैं जो हमें याद होते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60। इसको आप सारणी में देखिए और बताएं tan थीटा का मान क्या होता है, जो भी निकल के आता है वही आपका आंसर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि थीटा बराबर अगर 45 दे दे और दो बिंदु दे दे तो ऐसा नहीं कि सीधे उठा के y माइनस y1 m का मान यहां सीधे रख दिया 45 दिया, x माइनस x1 इक्वेशन निकाल दी ना। अगर आपने यहाँ 45 का मान 1 रख दिया होता तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आएगी x1 y1 का कोई भी मान रख दोगे वो इक्वेशन वो होगी ही नहीं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। वो झुकाव तो 45 डिग्री का रखेगी लेकिन इन दोनों बिंदुओं से होकर नहीं जाएगी। तो आप याद रखें कि अगर आपको कभी दोनों पॉइंट दिए हो और स्लोप भी दे दे तो पहले आप चेक कराएं कि जो दी है वो उन दोनों पॉइंट के हिसाब की है कि नहीं, मतलब जो दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी रेखा वो इतना ही झुकाव एक्स एक्सिस के साथ रखेगी। तो आप याद रखिए कि जो लाइन होती है उसकी स्लोप बदल सकती है, लेकिन अगर दो पॉइंट दे दिए तो उन दो पॉइंट से तो होकर वो लाइन गुजरेगी ही गुजरेगी। अब उनकी ढलान क्या होगी ये हो सकता है कि क्वेश्चन में गलत दिया, तो यहां पर हम किसी भी रेखा के समीकरण को नहीं निकाल सकते जिसकी थीटा के साथ 45 डिग्री झुकाव और दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो इस बात को आप समझ गए। आज हमने 1 पॉइंट और स्लोप के बारे में पढ़ा। 2 पॉइंट अगर दिए हो कभी उनसे लाइन पूछा जाए उस बात को पढ़ा। फिर हमने आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट भी दिए और स्लोप भी दिया हो तो आप पहले चेक कराइए कि स्लोप जो दी है वो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग दी है कि नहीं दी है। अगर अकॉर्डिंग नहीं दी है तब आप स्लोप निकालेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप पॉइंट से ही क्वेश्चन निकालें, स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आपको निकालना है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालो, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले बात ऐसा होगा नहीं, कभी कभार आप डाउट बनाने के लिए दे देते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि उसमें दे देते हैं कैन नॉट डिटरमाइंड, या हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तब अगर ये ऑप्शन दिया है आपको डी में, एयरफोर्स वगैरह में जल्दी देते नहीं है, एनडीए वगैरह में तो दिया है कि ज्ञात नहीं कर सकते वाले ऑप्शन, तब आपको ये स्लोप निकालनी पड़ेगी। आज की क्लास में हमने जो भी सीखा उसको आप रिवाइज करेंगे। साथ साथ में अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें और अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।